साथियों, राजरत्न अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र और भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले कुछ समय से बहुजन समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का ये मानना था कि राजनीतिक शक्ति के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी समाज के उत्थान के लिए अनिवार्य है। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिल से पसंद करते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। राजरत्न अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं और वे एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि ये अभियान न केवल बाबा साहेब के सपनों को साकार करने वाला है, बल्कि बहुजन समाज की सदियों पुरानी आर्थिक गुलामी को तोड़ने वाला भी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के 3 स्तंभों पर जोर दिया था। लेकिन उनके बाद भी बहुजन समाज मुख्य रूप से राजनीतिक जागृति तक ही सीमित रहा था। अब उनके परिवार के इस युवा सदस्य ने बाबा साहेब के नाम पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड यानी एएमएससी नामक संस्था की स्थापना की है, जो धीरे-धीरे पूर्ण बैंक में बदल रही है। और इसका मकसद स्पष्ट है कि बहुजन का पैसा बहुजन के पास ही रहे। बहुजन का पैसा बहुजन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और कोई बाहरी शक्ति इसे लूट न सके। ये कदम इतना क्रांतिकारी है कि देश भर के बहुजन समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई है और दुनिया के कोने-कोने में जहां भी अंबेडकरवादी विचारक रहते हैं, वहां चर्चा हो रही है कि आखिरकार बाबा साहेब का सपना आर्थिक क्रांति का भी पूरा होने जा रहा है। बात शुरू होती है बाबा साहेब के उन विचारों से जो उन्होंने अपनी किताबों, भाषणों और संविधान निर्माण के दौरान बार-बार दोहराए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक स्वतंत्रता के अधूरी है और अगर दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों को सच्ची आजादी चाहिए, तो उन्हें अपनी आर्थिक व्यवस्था खुद बनानी होगी। लेकिन स्वतंत्र भारत में भी बैंकिंग व्यवस्था मुख्य रूप से कुछ खास वर्गों के नियंत्रण में रही और बहुजन समाज का पैसा अक्सर उन बैंकों में चला जाता था जहां से उसे कभी वापसी का फायदा नहीं मिलता था। यही कमी महसूस करके काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और उन्होंने बार-बार कहा कि बहुजन को सिर्फ वोट की ताकत नहीं, बल्कि पूंजी की ताकत भी हासिल करनी चाहिए। काशीराम साहब ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपनी आय का 10वां हिस्सा समाज की आर्थिक मजबूती के लिए लगाएं, क्योंकि बिना आर्थिक आधार के कोई आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। बहन मायावती जी ने भी काशीराम साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते समय बहुजन समाज की आर्थिक उन्नति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अपनी बैंकिंग व्यवस्था चाहिए ताकि उनका पैसा उनकी अपनी अर्थव्यवस्था में घूमे और वे खुद को मजबूत बना सकें। आज राजरत्न अंबेडकर उसी सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं और एएमएससी के जरिए बहुजन समाज को अपना बैंक दे रहे हैं। राजरत्न अंबेडकर बाबा साहेब के परिवार से हैं और वे बौद्ध समाज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा विश्व बौद्ध मेल मिलाप के सचिव भी हैं। उन्होंने महसूस किया कि बाबा साहेब के नाम पर चल रही राजनीतिक पार्टियां तो हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बहुजन अभी भी कमजोर है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में नागपुर और कल्याण जैसे शहरों में शाखाएं खोलीं और एएमएससी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराया, जो अब धीरे-धीरे पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस की ओर बढ़ रही है। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर MSCSCR 1514/2024 है। अभी तक इसने 20,000 से अधिक सदस्यों का विश्वास जीता है और 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा कर ली है। इसके सदस्य मुख्य रूप से बहुजन समाज के लोग हैं, जो छोटे व्यवसायी, किसान, नौकरी पेशा युवा और महिलाएं हैं। यहां जमा पैसा बहुजन समाज की उन्नति में लगाया जाता है, जैसे गोल्ड लोन, व्यवसाय लोन और रेकरिंग डिपॉजिट जैसी सुविधाएं जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध हैं।
फिक्स डिपॉजिट पर 8.5% सालाना ब्याज मिलता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए और भी अधिक होता है। मोबाइल ऐप NEFT RTGS, SMS अलर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं, ताकि सदस्य कहीं से भी अपने खाते को संभाल सकें। ये बैंक सिर्फ एक वित्तीय संस्था नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के विचारों का जीवंत रूप है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं, लेकिन शिक्षा भी बिना आर्थिक आधार के व्यर्थ है। AMSC इसी आधार पर काम कर रही है कि बहुजन समाज के बच्चे पढ़ सकें, महिलाएं व्यवसाय शुरू कर सकें और युवा नौकरी के साथ साथ अपना उद्यम चला सकें। काशीराम साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया था, उसी को AMSC आगे बढ़ा रही है। यहां शेयर खरीदने वाले सदस्य न केवल अपने पैसे का फायदा उठाते हैं, बल्कि पूरे समाज की आर्थिक स्वतंत्रता में हिस्सेदार बनते हैं। महाराष्ट्र के उपासक यानी बौद्ध और बहुजन भाई बहनों के लिए शेयर उपलब्ध है और हर कोई छोटी राशि से शुरू करके इसमें शामिल हो सकता है। राजरत्न आंबेडकर खुद कहते हैं कि पैसा आपला असताना त्याचा फायदा विषमतावादी बैंकों को क्यों दिया जाए। हमारा पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में रहेगा। यह नारा पूरे देश में गूंज रहा है और लोग इसे सुनकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि सदियों से बहुजन समाज का पैसा दूसरे वर्गों की जेब में जाता रहा है। दुनिया हैरान इसलिए है क्योंकि पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर कोई बैंक खुल रहा है जो सीधे बहुजन समाज को समर्पित है। पहले सहकारी बैंक तो थे, लेकिन वे छोटे स्तर के थे और बहुजन समाज की राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक ताकत नहीं बना पाए। AMSC अब 5 वर्षों में पूर्ण राष्ट्रीयकृत बैंक बनने की राह पर है और इसका लक्ष्य है कि ये न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में फैले। मुंबई, नागपुर, ठाणे जैसे शहरों में शाखाएं खुल चुकी हैं और जल्द ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी विस्तार होगा। राजरत्न आंबेडकर ने कहा है कि ये भारत का पहला बौद्ध बैंक है जो दलित बौद्ध समाज की आर्थिक आजादी का प्रतीक बनेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग व्यवस्था में बहुजन अभी भी हाशिए पर है, इसलिए हमें अपनी व्यवस्था खुद बनानी होगी। ये कदम न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक क्रांति भी लाएगा, क्योंकि जब बहुजन का पैसा बहुजन के हाथ में रहेगा तो जातिगत भेदभाव कम होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएं आसान होंगी। काशीराम साहब ने अपने जीवन में हमेशा कहा कि बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता के साथ आर्थिक सत्ता भी चाहिए। उन्होंने बामसेफ के जरिए लाखों कर्मचारियों को संगठित किया और उन्हें समाज के प्रति 10% योगदान देने को कहा। मायावती जी ने भी यही मिशन आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन को आर्थिक मुक्ति के बिना पूरा नहीं माना जा सकता। आज राजरत्न आंबेडकर उसी मिशन को नई ऊंचाई दे रहे हैं। उन्होंने AMSC को न केवल बैंक बल्कि एक आंदोलन बना दिया है, जहां सदस्य न केवल खाता खोलते हैं बल्कि बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लेते हैं। इस बैंक में खाता खोलने वाले हर व्यक्ति को पासबुक मिलती है, जिसमें लिखा होता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। यह पासबुक सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक है कि अब बहुजन का पैसा बहुजन की देखरेख में सुरक्षित है। इस पहल की सफलता के पीछे राजरत्न आंबेडकर की मेहनत है। वे खुद बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं और विश्व बौद्ध मेल मिलाप में सक्रिय हैं। उन्होंने महसूस किया कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाकर समाज को नई दिशा दी थी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अभी भी काम बाकी है। इसलिए उन्होंने इस सोसाइटी की शुरुआत की और इसे बाबा साहेब के नाम से जोड़ा। आज हजारों लोग शेयर खरीद रहे हैं और ब्रांचों में भीड़ लगी रहती है। नागपुर की ब्रांच में बेजनबाग के पास और कल्याण की ब्रांच में APMC मार्केट में लोग लाइन लगाकर खाते खुलवा रहे हैं। बैंक की टीम RBI अनुपालन ISO प्रमाणित और पूरी तरह पारदर्शी है। कोई छुपी फीस नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हर सदस्य को समान सम्मान मिलता है। यह बात दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बड़े कदम बड़े पूंजीपतियों द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन यहां एक अंबेडकरवादी परिवार ने बहुजन के लिए यह किया है। अब सोचिए कि अगर यह बैंक पूरे देश में फैल गया तो क्या होगा।
बहुजन समाज के किसान अपनी फसल बेचकर यहां जमा करेंगे और कम ब्याज पर लोन लेकर बेहतर बीज खाद खरीदेंगे। छोटे उद्यमी यहां से कर्ज लेकर अपना कारोबार बढ़ाएंगे। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर यहां जमा करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाएंगी। युवा स्टार्टअप शुरू करेंगे। इस तरह बहुजन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वे मुख्य धारा में आ जाएंगे। काशीराम साहब का सपना था कि बहुजन राजनीतिक रूप से सत्तासीन हो, और मायावती जी ने उसे साकार भी किया। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में यह कमी अब एएमसी पूरी कर रही है। राजरत्न आम्बेडकर कहते हैं कि हमारा पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में रहेगा और इससे विषमतावादी बैंकों का फायदा रुकेगा। यह नारा पूरे बहुजन समाज में लोकप्रिय हो रहा है। इस कहानी को और विस्तार दें तो पता चलता है कि एएमसी की स्थापना 2 साल पहले हुई थी, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ रही है। सदस्य संख्या 20,000 से ऊपर पहुंच गई है और संपत्ति 10 करोड़ से अधिक हो गई है। हर साल ऑडिट में क्लास ए मिल रहा है। लोन की सुविधाएं इतनी आसान हैं कि न्यूनतम दस्तावेजों पर गोल्ड लोन मिल जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट से मासिक बचत आसान है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8.5% ब्याज मिलता है, जो बाजार से बेहतर है। मोबाइल ऐप से कहीं भी ट्रांसफर संभव है। एसएमएस से रियल टाइम अलर्ट आते हैं। सुरक्षा 100% है। यह सब बहुजन समाज के लिए है, जो अब अपनी आर्थिक नियति खुद लिखना चाहता है। राजरत्न आम्बेडकर ने पूरे देश के बहुजन भाइयों बहनों से अपील की है कि वे शेयर खरीदें और इस बैंक को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बैंक नहीं, बल्कि बाबा साहेब का सपना है। दुनिया हैरान इसलिए भी है क्योंकि यह पहला मौका है जब अंबेडकर परिवार ने सीधे आर्थिक क्षेत्र में इतना बड़ा कदम उठाया है। पहले राजनीति, शिक्षा और सामाजिक सुधार थे, लेकिन अब बैंकिंग भी जुड़ गई है। यह कदम बहुजन समाज को नई ऊर्जा दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब हमारी आर्थिक गुलामी खत्म होगी। काशीराम साहब और मायावती जी के विचार अब मूर्त रूप ले रहे हैं। बहुजन का पैसा बहुजन के खाते में रहेगा और उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। यह कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं, बल्कि एक क्रांति की है, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। राजरत्न आम्बेडकर ने साबित कर दिया कि बाबा साहेब के पोते न केवल सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। अब विस्तार से समझें कि यह बैंक कैसे काम करता है। सदस्य बनने के लिए कोई भी बहुजन व्यक्ति शेयर खरीद सकता है। शेयर खरीदने के बाद वह जमा खाता खोल सकता है। बचत खाता, मुदत खाता, आवर्ती खाता सब उपलब्ध हैं। लोन लेने के लिए व्यवसाय कर्ज, महिला समूह कर्ज, सोने का कर्ज सब आसान है। डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह उपलब्ध है। यूपीआई, क्यूआर कोड, आरटीजीएस, आईएमपीएस सब चलता है। लॉकर सुविधा भी है, जहां कीमती सामान रखा जा सकता है। यह सब इसलिए क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि संगठन और स्वावलंबन ही सच्ची आजादी है। एएमसी उसी स्वावलंबन का प्रतीक है। इस पहल का प्रभाव अब धीरे धीरे दिख रहा है। महाराष्ट्र के गांवों शहरों में लोग एएमसी की चर्चा कर रहे हैं। युवा इसे अपने भविष्य का सहारा मान रहे हैं। महिलाएं इसे अपनी सुरक्षा मान रही हैं। किसान इसे अपनी फसल का सही दाम और सस्ता कर्ज मान रहे हैं। यह बैंक न केवल पैसा जमा करता है, बल्कि समाज में आत्मविश्वास भी जगाता है। राजरत्न आम्बेडकर ने कहा कि हम 5 साल में इसे पूर्ण बैंक बना देंगे और पूरे भारत में फैला देंगे। तब बहुजन समाज की आर्थिक ताकत दुनिया देखेगी। काशीराम साहब का सपना और मायावती जी का संकल्प अब साकार हो रहा है। यह बैंक इतनी प्रेरणादायक है कि हर अंबेडकरवादी इसे सुनकर गर्व महसूस करता है। बाबा साहेब के पोते ने जो शुरू किया है, वह सिर्फ बैंक नहीं, बल्कि बहुजन की नई क्रांति है। पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि यह दिखाता है कि अब बहुजन सिर्फ मांगने वाले नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करने वाले हैं। पैसा आपला, अर्थव्यवस्था आपली, यह नारा अब हर बहुजन के दिल में बस चुका है। एएमसी के जरिए बाबा साहेब का नाम अमर हो गया है और बहुजन समाज की आर्थिक स्वतंत्रता का सपना साकार होने जा रहा है। यह यात्रा जारी रहेगी और एक दिन
पूरे देश में बहुजन का अपना बैंक हर गांव, हर शहर में होगा। तब सच्ची आजादी का एहसास होगा। राजरत्न आम्बेडकर की इस पहल को और गहराई से समझें तो पता चलता है कि उन्होंने न केवल संस्था बनाई, बल्कि इसे बाबा साहेब की विचारधारा से जोड़ा। हर ब्रांच में बाबा साहेब की तस्वीर लगी है और सदस्यों को उनके विचार पढ़ाए जाते हैं। शेयर खरीदने वाले हर व्यक्ति को अम्बेडकरवादी बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह बैंक आर्थिक तो है ही, लेकिन सामाजिक क्रांति का माध्यम भी है। काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन को अपनी थिंक टैंक और कैपिटल बैंक चाहिए। एएमएससी वही कैपिटल बैंक बन रही है। मायावती जी के आंदोलन को आर्थिक आधार मिल रहा है। अब बहुजन समाज राजनीतिक सत्ता के साथ आर्थिक सत्ता भी हासिल कर लेगा। इससे पहले कि कोई बाहरी ताकत इसे रोक पाए, राजरत्न आम्बेडकर ने इसे तेजी से फैलाया। शाखाएं बढ़ रही हैं, सदस्य बढ़ रहे हैं और बनेगा। बहुजन का पैसा बहुजन के पास रहेगा। बहुजन की अर्थव्यवस्था बहुजन की होगी और बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। ये वीडियो देखकर बहुत प्रेरणा मिली। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के पोते राजरत्न अंबेडकर जी द्वारा शुरू किया गया एएमएससी बैंक बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह बहुजन का पैसा बहुजन के पास रहेगा। काशीराम साहब और बहन मायावती जी के सपने को अब मूर्त रूप मिल रहा है। बाबा साहेब की आर्थिक स्वतंत्रता की बात आज साकार हो रही है। हर बहुजन भाई बहन को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट में अपनी राय लिखनी चाहिए। मेरी राय, यह सिर्फ बैंक नहीं, बाबा साहेब की नई क्रांति है। आज ही शेयर खरीदें, खाता खोलें और समाज की आर्थिक मुक्ति में हिस्सा लें। जय भीम, नमो बुद्धाय।